हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 3। ये जो नोटिस है लास्ट पेज का वो हम लास्ट में कर लेंगे। पहले हम देखते हैं पिकनिंग ऑफ रेलवेज पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। इंडिया अंडरवेंट मैनी इम्प्रूवमेंट्स ड्यूरिंग डलहौजी पीरियड। डलहौजी के पीरियड में इंडिया में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए थे। हैंस सम इंग्लिश रिफॉर्मर्स कॉल हिम द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसीलिए कुछ इंग्लिश रिफॉर्मर्स डलहौजी को मॉडर्न इंडिया का क्रिएटर कहते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम मुंबई टू थाने स्टार्टेड इन 1853 AD। जो इंडिया में पहली रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी वो मुंबई से थाने की थी, जो 1853 AD में स्टार्ट हुई थी। इट वॉज इनएग्रेटेड ऑन अप्रैल 16, 1853। और उसका शुभारंभ, जिसको हम कहते हैं उद्घाटन, वो कब हुआ था? अप्रैल 16, 1853 को। द टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कोलकाता टू पेशावर एंड मुंबई टू मद्रास मीन्स चेन्नई स्टार्टेड ड्यूरिंग डलहौजी's टाइम। डलहौजी के टाइम में टेलीग्राफ लाइन भी स्टार्ट हुई थी, कोलकाता से पेशावर के बीच में और मुंबई से मद्रास के बीच में। एंड अराउंड द सेम टाइम द पोस्टल सिस्टम ऑल्सो स्टार्टेड। और उस सेम टाइम पे पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था। मेल डिलीवरी फीस व चार्ज दैन। और उसके बाद मेल जो हम डिलीवर करते हैं उसकी फ़ीस भी चार्ज भी हम वो लेते थे। द चार्जेस ऑफ पोस्ट वर टेकन फ्रॉम द रिसिपेंट रेदर दैन द सेंडर। और उसका चार्ज तो जो था वो रिसिपेंट से लिया जाता था, सेंडर से नहीं लिया जाता था। पोस्टल रेट्स वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। और पोस्टल जो रेट थे वो रीजन टू रीजन चेंज होते थे, मतलब अलग अलग होते थे। गुजरात में अलग होते थे, महाराष्ट्र में अलग होते थे, तमिलनाडु में अलग होते थे। ऐसे वैसे रीजन टू रीजन में अलग अलग के डिफरेंट रेट्स होते थे। Thus, the midst of many obstacles and hindrances in the governance of our country, cotton, textile, chemicals, iron and steel industry, post and telegraph services, railway and transport facilities also started. और इस गवर्नमेंट की वजह से हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, टेलीग्राफ सर्विस, रेलवे की सर्विस, रेलवे ट्रांसपोर्ट जो था उसकी सर्विस, और केमिकल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, ये जो सब था वो स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर देख लेते हैं नोटिस about the establishment of Jamshedpur in April 1904. Dorabji, the eldest son of Jamshed Bhai Tata and American geologist Charles Weld, were exploring iron ore deposit in present Jharkhand. जब जमशेदपुर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अप्रैल 1904 में, तब जमशेद जी टाटा के एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा जो बेटा था उनका, दोरब जी, और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था चार्ल्स वेल्ड, वो दोनों झारखंड में आयरन ओर जो था वो जो डिपॉजिट होता था उसका एक्सप्लोरिंग कर रहे थे। A lot of time was spent on this search। और ये सर्च में बहुत सारा टाइम स्पेंड हुआ था। One day they went to a village and saw people carrying basket full of iron ore। और वो एक दिन एक विलेज में गए और उन्होंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे पीपल आयरन ओर से भरा बास्केट ले जा रहे थे। दे आस्क्ड द पीपल ऑफ द अगारिया कम्युनिटी फ्रॉम वेयर दे हैड गॉट दैट मेटल। उन्होंने पीपल से पूछा कि कहाँ से मेटल मतलब आता है, तो वो कहाँ से आता था? अगारिया कम्युनिटी से आता था। दे मेंशन द नेम ऑफ माउंटेनियस एरिया फार अवे। तो उन्होंने ये जो नाम था अगारिया कम्युनिटी, वो बहुत दूर माउंटेनियस एरिया में देखा था। दोराब जी एंड वेल्ड रीच दैट प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद दोराब जी और जो वेल्ड थे उन्होंने बहुत ऊंचाई ये को छूने के बाद, मतलब बहुत सारा क्लाइंबिंग करने के बाद, क्योंकि ये जो नाम था अगारिया का कम्युनिटी वो कहाँ पर था? माउंटेनियस एरिया में था, इसलिए उनको माउंटेन चढ़ने के बाद वहाँ पर उन्होंने वो पहुँचे। दे वेर सरप्राइज टू सी दैट दे हैड गॉट व्हाट दे वांटेड। और वो सरप्राइज हो गए कि उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया। द रज़ारा हिल्स हैड द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट आयरन ओर। और जो रज़ारा हिल्स हैं वो आज के समय पर वर्ल्ड की फाइनेस्ट आयरन ओर की
क्या है, प्लेस है. बट दिस एरिया वॉज inaccessible. So after some time an industrial city, today's Jamshedpur, was established by cutting down forest on the banks of Suvarn रेखा रिवर. सो पर इस ये जो एरिया था वो कैसा था, बहुत खिंचाव जो हम कहते हैं वैसा था. तो इसी की वजह से एक इंडस्ट्रियल सिटी वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया सब फॉरेस्ट को काट कर. और वो कहाँ पर आया है, सुवर्ण रेखा रिवर पर. सो यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा होता है. आपको ये चैप्टर कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू.